ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का वक्त शुरू। सीज फायर से पहले ईरान का इसराइल पर आखिरी मिसाइल हमला, 6 इसराइली हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान ने 5 मरहलों में 11 मिसाइल दागे। वजीर खारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं सहूनी रियासत को सजा देने का अमल सुबह 4 बजे तक जारी रहा। इसराइल कार्रवाइयाँ बंद कर देगा तो हमारा जवाबी हमलों का कोई इरादा नहीं, हम किसी की ज्यादती के आगे हरगिज़ सर नहीं झुकाएंगे। ये ईरानी कौम की मंतिक है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का दो टोक पैगाम। इसराइल और ईरान मेरे पास आए और कहा कि हम चाहते हैं दुनिया और मशरिक़ वस्ता जंग के असल फाते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, कहा अगले 24 घंटों में 12 रोज़ा जंग मुकम्मल खत्म हो जाएगी, जंग बंदी मुकम्मल और दायमी होगी। ट्रंप ने मुक्का लहराते हुए नया पोर्ट्रेट भी जारी कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार में जबरदस्त तेजी। मार्केट खुलते ही 100 इंडेक्स में 4000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 1,20,449 पर ट्रेड जारी। अमरीकी सदर और नायब सदर का अमीर कतर को फोन। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी में सालिसी का किरदार अदा करने की दरख्वास्त। तेहरान कतर की सालिसी में इसराइल के साथ अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी पर रजामंद हुआ। खबर एजेंसी ने दावा किया कि कतरी वजीर आजम ने फोन करके ईरान की रजामंदी हासिल की। ईरान के पास अब एटमी हथियार बनाने की सलाहियत नहीं रही। ईरान ने मुस्तकबिल में जौहरी हथियार बनाने की कोशिश की तो अमरीकी फ़ौज इससे फिर निमट लेगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का अमरीकी TV को इंटरव्यू, कहा ईरान एटमी हथियार बनाने के बिल्कुल करीब था। अमरीकी सदर ने किसी जानी नुकसान के बगैर ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दिया। ईरान का अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशारतुल फतह। कतर में अमरीकी अहदाफ पर हमला। ईरान की जानिब से कतर में अमरीकी एयरबेस पर 14 मिसाइल दागे गए। कतरी हुकाम के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम से अल उदीद एयरबेस पर मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। रिहायशी इलाके में कुछ मलबा गिरा जो कि हटा दिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कतरी वज़ारत दाखिला के ओहदेदार की न्यूज़ ब्रीफिंग। मशरिक़ वस्ता में टेंशन और एक्शन। ईरान इसराइल जंग के दौरान समा की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, लम्हा बलम्हा बर वक्त खबर। माहिरीन के तज्ज़िये और तबसरे। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ईरान ने साबित कदम रहकर अपनी बरतरी साबित की, जबकि इसराइल अपनी साख खो चुका। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावों में तजाद ने दुनिया को हैरान कर दिया। अमरीकी फैसले फॉरेन ऑफिस के बजाय व्हाइट हाउस में होते रहे। और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि अबूरी हुकूमत के 4 साल गुजरने के बावजूद अफगानिस्तान में हालात गैर मुस्तहकम है। आलमी तवज्जो कम होने से अवाम की हालत मजीद बिगड़ चुकी है। पाकिस्तान के अफगान माली असासे मुंजमद करने से मुतालिक मैकेनिज्म के जायजे की कोशिशों की हिमायत। इसराइल और ईरान मेरे पास आए और कहा कि हम चाहते हैं दुनिया और मशरिक़ वस्ता जंग के असल फाते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, कहा अगले 24 घंटों में 12 रोज़ा जंग मुकम्मल खत्म हो जाएगी, जंग बंदी मुकम्मल और दायमी होगी। ट्रंप ने मुक्का लहराते हुए नया पोर्ट्रेट भी जारी कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार में जबरदस्त तेजी। मार्केट खुलते ही 100 इंडेक्स में 4000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 1,20,449 पर ट्रेड जारी। अमरीकी सदर और नायब सदर का अमीर कतर को फोन। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी में सालिसी का किरदार अदा करने की दरख्वास्त। तेहरान कतर की सालिसी में इसराइल के साथ अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी पर रजामंद हुआ। खबर एजेंसी ने दावा किया कि कतरी वजीर आजम ने फोन करके ईरान की रजामंदी हासिल की। ईरान के पास अब एटमी हथियार बनाने की सलाहियत नहीं रही। ईरान ने मुस्तकबिल में जौहरी हथियार बनाने की कोशिश की तो अमरीकी फ़ौज इससे फिर निमट लेगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का अमरीकी TV को इंटरव्यू, कहा ईरान एटमी हथियार बनाने के बिल्कुल करीब था। अमरीकी सदर ने किसी जानी नुकसान के बगैर ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दिया।
ईरान का अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशारतुल फतह, कतर में अमरीकी अहदाफ पर हमला। ईरान की जानिब से कतर में अमरीकी एयरबेस पर 14 मिसाइल दागे गए। कतरी हुकाम के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम से अल उदीद एयरबेस पर मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। रिहायशी इलाके में कुछ मलबा गिरा जो कि हटा दिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कतरी वज़ारत दाखिला के ओहदेदार की न्यूज़ ब्रीफिंग। मशरिक़ वस्ता में टेंशन और एक्शन। ईरान इसराइल जंग के दौरान समा की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, लम्हा बलम्हा बर वक्त खबर। माहिरीन के तज्ज़िये और तबसरे। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ईरान ने साबित कदम रहकर अपनी बरतरी साबित की, जबकि इसराइल अपनी साख खो चुका। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावों में तजाद ने दुनिया को हैरान कर दिया। अमरीकी फैसले फॉरेन ऑफिस के बजाय व्हाइट हाउस में होते रहे। और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि अबूरी हुकूमत के 4 साल गुजरने के बावजूद अफगानिस्तान में हालात गैर मुस्तहकम है। आलमी तवज्जो कम होने से अवाम की हालत मजीद बिगड़ चुकी है। पाकिस्तान के अफगान माली असासे मुंजमद करने से मुतालिक मैकेनिज्म के जायजे की कोशिशों की हिमायत। इसराइल और ईरान मेरे पास आए और कहा कि हम चाहते हैं दुनिया और मशरिक़ वस्ता जंग के असल फाते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। कहा अगले 24 घंटों में 12 रोज़ा जंग मुकम्मल खत्म हो जाएगी। जंग बंदी मुकम्मल और दायमी होगी। ट्रंप ने मुक्का लहराते हुए नया पोर्ट्रेट भी जारी कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार में जबरदस्त तेजी। मार्केट खुलते ही 100 इंडेक्स में 4000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,20,449 पर ट्रेड जारी। अमरीकी सदर और नायब सदर का अमीर कतर को फोन। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी में सालिसी का किरदार अदा करने की दरख्वास्त। तेहरान कतर की सालिसी में इसराइल के साथ अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी पर रजामंद हुआ। खबर एजेंसी ने दावा किया कि कतरी वजीर आजम ने फोन करके ईरान की रजामंदी हासिल की। ईरान के पास अब एटमी हथियार बनाने की सलाहियत नहीं रही। ईरान ने मुस्तकबिल में जौहरी हथियार बनाने की कोशिश की तो अमरीकी फ़ौज इससे फिर निमट लेगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा ईरान एटमी हथियार बनाने के बिल्कुल करीब था। अमरीकी सदर ने किसी जानी नुकसान के बगैर ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दिया। ईरान का अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशारतुल फतह, कतर में अमरीकी अहदाफ पर हमला। ईरान की जानिब से कतर में अमरीकी एयरबेस पर 14 मिसाइल दागे गए। कतरी हुकाम के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम से अल उदीद एयरबेस पर मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। रिहायशी इलाके में कुछ मलबा गिरा जो कि हटा दिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कतरी वज़ारत दाखिला के ओहदेदार की न्यूज़ ब्रीफिंग। मशरिक़ वस्ता में टेंशन और एक्शन। ईरान इसराइल जंग के दौरान समा की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, लम्हा बलम्हा बर वक्त खबर। माहिरीन के तज्ज़िये और तबसरे। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ईरान ने साबित कदम रहकर अपनी बरतरी साबित की, जबकि इसराइल अपनी साख खो चुका। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावों में तजाद ने दुनिया को हैरान कर दिया। अमरीकी फैसले फॉरेन ऑफिस के बजाय व्हाइट हाउस में होते रहे। और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि अबूरी हुकूमत के 4 साल गुजरने के बावजूद अफगानिस्तान में हालात गैर मुस्तहकम है। आलमी तवज्जो कम होने से अवाम की हालत मजीद बिगड़ चुकी है। पाकिस्तान के अफगान माली असासे मुंजमद करने से मुतालिक मैकेनिज्म के जायजे की कोशिशों की हिमायत।